कि जो प्रॉपर्टी आईडी और एनडीसी बनवाने में लोगों को बड़ा परेशान किया जा रहा है, खास तौर पर संघर्ष मोर्चा ने एनडीसी पोर्टल पर लाल डोरा क्षेत्र में वपाट आईडी बनवाने की समस्या हल करने के लिए पालिका सचिव को मांग पत्र दिया। समालखा से सुरेश निरंकारी की रिपोर्ट। समालखा बचाओ संघर्ष मोर्चा ने लाल डोरा क्षेत्र में प्रॉपर्टी आईडी बनवाने और पाट आईडी बनवाने में समस्या के तुरंत हल के लिए पालिका सचिव को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में संघर्ष मोर्चा संयोजक कॉमरेड पीपी कपूर ने आरोप लगाया कि पिछले करीब 2 महीने से शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा से प्रॉपर्टी आईडी बनवाने, नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाने, ऑब्जेक्शन लगाने में नई परेशानी खड़ी की हुई है, जिस कारण पब्लिक धक्के खा रही है, परेशान है, कोई सुनने को तैयार नहीं। एनडीसी पोर्टल में त्रुटिवश और कुप्रबंधन के कारण शहरों के लाल डोरा क्षेत्र में प्रॉपर्टी आईडी सर्वे असेसमेंट रजिस्टर में गलती से जिन संपत्तियों का रकबा कम दर्ज है और जबकि मौका पर रकबा ज़्यादा है, तो इस बारे लगाए गए ऑनलाइन आवेदन दर्ज आपत्तियों पर बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत संपत्ति के रकबा को दुरुस्त नहीं किया जाता। ऑनलाइन लगाए आपत्तियों पर पालिका अधिकारी ये कहकर आवेदन रिजेक्ट कर देते हैं कि जितना रकबा पुराने सर्वे असेसमेंट में दर्ज है, हम उतने की ही एनडीसी दे सकते हैं, अगर मौका पर रकबा ज़्यादा है तो उसे हम ठीक नहीं कर सकते। ये कहकर पालिका अधिकारी ऑनलाइन आवेदन को वापस कर देते हैं। इसी तरह पाट आईडी सब आईडी बनवाने के लिए आवेदक को पड़ोसियों का संपत्ति टैक्स व विकास शुल्क जमा कराने के बेबुनियाद प्रावधान को एनडीसी पोर्टल पर लगा रखा है, जिस कारण पब्लिक बेवजह परेशान की जा रही है। लाल डोरा क्षेत्र में एनडीसी पोर्टल की धक्केशाही के प्रमाण। नगरपालिका समालखा के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय टेकचंद जानगड़ा के बेटे मुकेश कुमार ने बताया कि लाल डोरा बेनीवाल मोहल्ला समालखा में उनके पुराने बने मकान का रकबा मौका पर 151 वर्ग गज है, जबकि पालिका सर्वे असेसमेंट में गलती से यह रकबा मात्र 92 वर्ग गज दर्ज है। इस गलती को ठीक कराने के लिए और प्रॉपर्टी को अपने नाम दर्ज कराने के लिए एनडीसी पोर्टल पर उन्होंने आवेदन संख्या 0383549075 के अंतर्गत दिनांक 12 दिसंबर 2023 को किया था, लेकिन इस आवेदन को नगरपालिका समालखा ने यह बताकर वापस कर दिया कि प्रॉपर्टी टैक्स की पुरानी असेसमेंट के अनुसार ही अपडेशन किया जा सकता है। इसी तरह वार्ड नंबर 8 आबादी एरिया निकट नाला वाल्मीकि मोहल्ला निवासी रोहित वाल्मीकि पुत्र सौदागर ने बताया कि ऑनलाइन लगाए गए उनके आवेदन नंबर संख्या 038049352408 दिनांक 7 दिसंबर 2023 को बेवजह रिजेक्ट कर दिया। पवन पुत्र कृष्ण वाल्मीकि ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन संख्या 038049347615 दिनांक 25 नवंबर 2023 को रद्द कर दिया है। दर्पण पुत्र राजेश वाल्मीकि ने बताया कि उन्होंने 18 दिसंबर को आवेदन संख्या 03804935827999 के अंतर्गत एनडीसी लेने के लिए आवेदन किया था। नगरपालिका समालखा के अधिकारियों ने इस टिप्पणी के साथ ये सभी आवेदन रद्द कर दिए कि संपत्ति का दिया गया रकबा प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट रिकॉर्ड के अनुसार नहीं है। ये सभी आवेदक धक्के खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। पड़ोसियों का टैक्स जमा कराओ तो पाट आईडी बनेगी। गलत प्रॉपर्टी आईडी सर्वे के कारण कई जगह पर 4-5 पड़ोसियों की एक ही प्रॉपर्टी आईडी बनाकर इकट्ठा टैक्स व विकास शुल्क पोर्टल पर पेंडिंग दिखा रखा है। जब आवेदक पाट आईडी के लिए आवेदन करता है तो आवेदन यह बोलकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि पहले सभी ड्यूज जमा कराओ। अब सरकार बताए कि कोई आवेदक अपने पड़ोसियों के भारी भरकम प्रॉपर्टी टैक्स और विकास शुल्क क्यों जमा करेगा। नतीजन पब्लिक धक्के खा रही है, कोई सुनने वाला नहीं। धक्केशाही के शिकार कुछ आवेदकों की सूची। नंद जनरल स्टोर रेलवे रोड समालखा के मालिक नंद किशोर पुत्र लालचंद ने बताया कि अपनी दुकान की प्रॉपर्टी आईडी और नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के लिए दिनांक 28 सितंबर 2023 को आवेदन संख्या 038016318829 के अंतर्गत अपने हिस्से की पार्ट आईडी में ऑनलाइन आवेदन किया था। एनडीसी पोर्टल पर स्टेटस आता है कि पहले पूरी आईडी के समस्त ड्यूज, विकास शुल्क और प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराओ तभी आवेदन पर सुनवाई होगी। अब कोई दूसरों के भारी भरकम टैक्स क्यों जमा कराएगा। इसी प्रकार अपनी संपत्ति की पार्ट आईडी बनवाने के लिए एनडीसी पोर्टल पर श्रीमती कमलेश गुप्ता ने आवेदन संख्या 038085339175 के अंतर्गत 3 नवंबर 2023, सुमित चोपड़ा आवेदन संख्या 03810733855557 दिनांक 1 नवंबर 2023, संतोष देवी आवेदन संख्या 03810733844666 दिनांक 1 नवंबर 2023, राजबाला आवेदन संख्या 03810733844430 दिनांक 1 नवंबर 2023 को आपत्तियों को दर्ज कराया था। लेकिन एनडीसी पोर्टल ने इन सभी आवेदकों को बताया कि पोर्टल पर खड़े बकाया टैक्स पहले जमा कराओ। अब पड़ोसियों के भारी भरकम टैक्स कोई क्यों जमा कराने लगा। नतीजन ये सभी आवेदक धक्के खा रहे हैं। मुख्य मांगें। 1. समालखा नगरपालिका सहित पूरे हरियाणा के सभी 88 नगर निकायों के लाल डोरा क्षेत्र की संपत्तियों की वेरिफिकेशन करके मौका अनुसार रकबा प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाए, ताकि पब्लिक बेवजह परेशान न हो। 2.
पार्ट आईडी सब आईडी बनवाने के लिए आवेदक को पड़ोसियों का संपत्ति टैक्स व विकास शुल्क जमा कराने के बेबुनियाद प्रावधान को एनडीसी पोर्टल से तत्काल हटाया कर सभी पार्ट आईडी तत्काल बनाई जाएं। 3 उक्त मांगपत्र में समालखा नगरपालिका से संबंधित उक्त समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। इस अवसर पर नंदलाल, आरटीआई कार्यकर्ता रोहित लाहौट बाल्मीकि, विजेंद्र धीमान, पवन, अमन बाल्मीकि, रोहित बाल्मीकि, दर्पण बाल्मीकि आदि मौजूद थे। कि जो प्रॉपर्टी आईडी और एनडीसी बनवाने में लोगों को बड़ा परेशान किया जा रहा है, ख़ास तौर पर लाल डोरा के क्षेत्र के अंदर, वहाँ पर लोगों का मौके पर रकबा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर सर्वे में रकबा कम लिखा हुआ है, उसको ये ठीक नहीं करते। लोग धक्के खा रहे हैं, ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे ही कहीं पर काफ़ी सारे केसों के अंदर इन्होंने गलत सर्वे करके 5-6 लोगों की, पड़ोसियों की इकट्ठी एक प्रॉपर्टी आईडी बना रखी है। अब उनमें से जब एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए आता है, एनडीसी लेने के लिए आता है, तो पोर्टल पर ये मैसेज आता है कि आप पहले सारी प्रॉपर्टी आईडी का डेवलपमेंट फीस और प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराओ, तभी आपकी पार्ट आईडी बनेगी। अब सरकार बताए कि लोग अपना टैक्स जमा कराएंगे या पड़ोसियों का टैक्स भी जमा कराएंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर धक्केशाही चल रही है। आज यहाँ पर हम मांग पत्र इसको लिए देने के लिए आए थे कि इसको सही किया जाए, पब्लिक को परेशान ना किया जाए। मिला कोई सर यहाँ पे? यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं मिलता, कोई कर्मचारी नहीं मिलता। यहाँ पर एक हेल्प डेस्क बना रखा है, जहाँ पर 2 कर्मचारी बिठा रखे हैं। वो हेल्प डेस्क क्या करेगा जब यहाँ पर कोई अधिकारी ही नहीं मिलता? यहाँ पर वो हेल्प डेस्क वाले क्या करेंगे? यहाँ पर जो है ज्ञापन किसको सौंपा आज हमने ज्ञापन जब यहाँ पर कोई नहीं मिला तो नगर पालिका की जो वाइस चेयरमैन हैं श्रीमती शिक्षा शर्मा, उनके पति श्री सतपाल शर्मा जी जो मिले, तो हमने उनको मांग पत्र दिया है, उनको सौंपा है। और जब यहाँ पर अधिकारी आएंगे तो फिर हम उनसे भी संपर्क करेंगे, मीटिंग करेंगे उनके साथ। और अगर ये सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग यहाँ पर धरना भी लगाएंगे, पुतला भी फूंकेंगे, खट्टर सरकार का आंदोलन करेंगे। अगर आपने अभी तक अपने न्यूज़ चैनल जनहित की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं। साथ ही सभी प्रकार की खबरें और विज्ञापन के लिए संपर्क करें स्थानीय संपादक सुरेश निरंकारी, फ़ोन नंबर 9813045118। जनहित की आवाज़ न्यूज़ चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। संपादक लोकेश झा, फ़ोन नंबर 8222903098।